हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सार्थक एंड आज मैं सॉल्व करूंगा गाइडली का आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स जो ऑल इंडिया का है। ठीक है, लाइव मॉक टेस्ट। कल मैंने ये दिया था, आज मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, और उससे पहले कल वीडियोस में दो कमेंट आए थे। एक एस्पायरेंट करके थे जिन्होंने लिखा था पीओ के मॉक स्कोर को, मतलब पीओ के जो स्कोर हो गया उसे शेयर करना। तो अभी मैं ये दूंगा तो उसके बाद ये वीडियो आ जाएगी। ठीक है, और एक थे अभिषेक शर्मा, तो उन्होंने लिखा था कि आप सॉल्व करते समय डाला करो। तो एक्चुअली अभी ना मेरे पे जैसे ट्राईपॉड नहीं है तो मैं फोकस करके साथ उसे डाल नहीं सकता। और जैसे मैं ओबीएस से रिकॉर्ड करता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये सॉफ्टवेयर, तो इसमें जब मैंने मोबाइल को ऐड करा था तो इमेज थोड़ी डिले आ रही थी, जो रिकॉर्ड हो रही थी वीडियो थोड़ी डिले हो रही थी। तो अभी वो चीज़ भी सीखनी है। तो जब ये सब सही हो जाएगा तो मैं सॉल्व करते हुए भी वीडियो डाल दूँगा। ठीक है, तो यही था बस जो मैंने कमेंट देख के जो मेरे को बताना था आप लोगों को। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ पीओ का प्रीलिम्स का मॉक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। जैसा आपको पता होगा मैं सबसे पहले मैथ्स अटेम्प्ट करता हूँ, उसके बाद मैं रीजनिंग अटेम्प्ट करता हूँ। ठीक है, तो रेडी, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैथ्स ही है। मैथ्स में आई थिंक ये डीआई बन जाएगा। इसमें क्या लिखा है, पाई चार्ट अलग अलग दिन में है। ठीक है, 600 है। डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ द प्लान्स ट्यूसडे एंड फ्राइडे टुगेदर। तो हम वैल्यूज़ नहीं निकालेंगे, सीधा डायरेक्ट कर देंगे। ट्यूसडे और फ्राइडे को अगर मैं देखूँ, ये लाल और फ्राइडे, ये कितना होता है 31% ही आ गया। और टोटल प्लान्स मंडे को कितने हैं 20, तो सीधा 11% निकालना है। 660 आना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, आउट ऑफ द टोटल प्लांट्स प्लांटेड ऑन मंडे एंड थर्सडे 50% आर लिली एंड 60% आर डेजी। अच्छा, यहाँ पर 50% लिली हैं, 60% आर डेजी रिस्पेक्टिवली। तो मंडे की बात करें तो 20% सीधा इसका कितना आएगा, 1/5 करके 1200 आएगा। 1200 का 50% मतलब 600 600, ये लिली हो जाएगा, डेजी हो जाएगा। फिर थर्सडे की अगर बात करें तो थर्सडे का कितना है 25%, 1/4, 1/4 मतलब 1500। 1500 में से भी 3 वो हैं डेजी और 2। ठीक है, क्या करना है, 1500 को 5 से करा, ये 900 हो गया, ये 600 हो गया, ये डेजी हो गया, ये लिली हो गया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द लिली प्लांट्स मंडे एंड ट्यूसडे। 600 और 600 टोटल हो गया 1200। 1200 ये रहा। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा सा है, चेक करते हैं। लिली टू डेजी वेनेसडे को 7/5 है। वेनेसडे की बात करें तो यहाँ 24% है। 24 इंटू 6 होता है 1440। ठीक है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर करना है इसको 12 से, तो 12 इंटू 7 840 हो गया। एंड कितना था 12। ठीक है, 12 और 5 ही हो गया 600। तो ये हो गया लिली, ये हो गया डेजी। और टोटल नंबर ऑफ द प्लांट्स प्लांटेड ऑन सैटरडे इज़ 20% मोर देन द डेजी प्लांट ऑन वेनेसडे। तो 600 से कितना ज़्यादा है, ये हो जाएगा 6/5, ये हो जाएगा 720 प्लांट है टोटल। ठीक है, तो नंबर ऑफ द प्लांट्स कितने आ जाएंगे 720। द टोटल नंबर ऑफ द प्लांट्स प्लांटेड ऑन वेनेसडे, वेनेसडे को कितने करे हैं 24% कराए। सीधा परसेंटेज से डायरेक्ट हम कंपेयर कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स ऑन मंडे, तो ये 20 था, ये 4 6 4 5 1/5 की वैल्यू कितनी होती है 20%। ठीक है, अब डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। फिर क्या, इफ़ द नंबर ऑफ द रोज प्लांटेड ऑन थर्सडे सैटरडे इज़ 30% ऑफ द टोटल प्लांट्स ऑन फ्राइडे। 30%, फ्राइडे का कितना है 15%। 15% का मतलब होता है 3/20 ऑफ 6000। जीरो से जाएगा ये सीधा 300, ये हो जाएगा 900। ठीक है, क्या करना है हमें, 900 है, 900 का भी सिर्फ 30% मतलब 3/10, 270 हो जाएगा रोज़। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ द प्लांट्स ऑन वेनेसडे टू द नंबर ऑफ द रोज प्लांट्स ऑन सैटरडे कितना होना चाहिए। वेनेसडे को कितने प्लांट हुए भाई, वेनेसडे की हम बात करें तो ये 24 था, 24 इंटू 6 1440 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यही है ना वेनेसडे को। ठीक है, और रोज़ प्लांट ऑन सैटरडे इज 270, जीरो हो गया। 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 16 और 3 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। ठीक है, डी आई ख़त्म। इसको देखते हैं, यहाँ पर माइनस करा हुआ है इन्होंने 9, प्लस करा हुआ है यहाँ पे 16। तो माइनस क्या होना चाहिए, 25 माइनस होना चाहिए। 2 में कुछ एंड हो रहा है, 2 में एक ही था ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर ये मैं देखूँ, डिफरेंस देखते हैं पहले तो।
यहाँ पर 32 का डिफरेंस आ रहा है। फिर यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो 62 माइनस 64 इज़ 12, 8, 5 और 3 28, ये 28 प्लस हो रहा है, प्लस 32 हुआ प्लस 28 हुआ, तो मे बी यह 4 4 के गैप में हो सकता है, तो 24 हो सकता है, 20 हो सकता है, लास्ट में 16 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं 16 में, ठीक है 122, तो 24 प्लस करके कितना आता है 80, 24 86 ऑप्शन में ये रहा। जैसे मैं 72 को इंटू 5 करूँ तो इंटू 5 करके आता है 360, यहाँ पर करूँगा इंटू 4 आ रहा है, यहाँ पर करूँगा तो 3 करके, 6 इंटू 3 कितना होता है, तो 6 इंटू 3। ठीक है, फिर यहाँ क्या लिखा हुआ था 6 इंटू, पहले डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पर 24 का डिफरेंस है, फिर ये 36 का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 34 और 14 48 का डिफरेंस है, तो ये 12 का टेबल चल रहा है। फिर 60 होगा, ठीक है, फिर क्या होना चाहिए 72, 174 और 72 है 6 14 246, ठीक है, ये रहा 246। फिर यहाँ पर क्या है, ये तो आप देख पा रहे होंगे कि क्या चल रहा है, ये 1.5 से करा, इसको 2 से करा, फिर इसको 2.5 से करेंगे, 144 प्लस 2.5, ठीक है, इसको 3 से करेंगे, इसको 3.5 से करेंगे, 540 हो जाएगा, 1620 270 09 1890 ऑप्शन में है। ठीक है, पहला ऑप्शन। उसके बाद क्या है 221, जैसे यहाँ पर -1 दिख रहा है मेरे को, यहाँ पर -1 हुआ है, उसके बाद नहीं पता, उसके बाद नहीं पता, फिर 86 से सीधा 37 हुआ है, तो ये कैसे हुआ है, माइनस करके ही होगा, ये हो जाएगा 9, ये 7 और 3 करके हो जाएगा 4, ये 49 हो रहा है। ठीक है, और एकदम से मैंने देखा जैसे यहाँ पर माइनस हुआ था, अब प्लस होना चाहिए, मगर यहाँ तो माइनस ही हो रहा है, तो माइनस ही हो रहा है आई थिंक सब में। कितना हो रहा है ये 692 में से 37, 12 में से 7 जाना चाहिए, 5 आएगा, 8 में से 3 जाएगा, फिर से 5 आएगा, और ये हो जाएगा 555 आ रहा है, नहीं गलत है, 555 655, 12 माइनस 7 5 8 3 655 आ रहा है, 655 क्या चीज़ हो रही है। ठीक है, तो इसका कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट ये वाला करते हैं, इसमें क्या लिखा है नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव होगा, सॉरी एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। 87 करके किसको आता है 87, 29 इंटू 3 होता है, बिल्कुल 29 और 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव क्या होता है 7 और 5, ये देखेंगे ये बड़ा ये बड़ा, इन दोनों को देखेंगे ये बड़ा, सेकंड ऑप्शन बड़ा हो गया, मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद लिखा है यहाँ पे 64, तो 8 और 8 होता है, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 40 40 हो जाएगा वो। 16 5 से 80 होता है, 80 होता है, 80 कैसे आएगा 10 और 8 करके भी 80 आता है। नेगेटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर वाले तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो ऊपर वाला ही बड़ा होगा। ठीक है, फिर क्या है दोनों नेगेटिव हैं। ठीक है, तो ये 6 8 जब 48 होता है माइनस में, और ये होता है 4 और 5, ये भी दोनों नेगेटिव। इसको देखा ये बड़ा ये बड़ा ये बड़ा ये बड़ा, तो नीचे वाला बड़ा आएगा जो कि y। ठीक है, फिर ये थोड़ा बड़ा नंबर है, 4 6 जा 24, 4 3 जा, तो ये हो जाता है 21 इंटू 3, 21 और 12 होता है, 21 और 12। ठीक है, दोनों हो जाएगा पॉजिटिव। फिर यहाँ पर 164, 4 जा 4 2 जा 4 हो गया, यहाँ पर 21 इंटू 2, और 21 और 8 हो रहा है, 21 और 8 नहीं हो रहा है, 7 और 3 2 और 4 कितना हो जाएगा 14 और 12, बिल्कुल 14 और 12 दोनों पॉजिटिव, ये बड़ा इसको देखा ये बड़ा, आंसर हो गया C&D। ठीक है, अब ये DI है, उससे पहले नॉर्मल क्वेश्चन और कोई देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला हो जाएगा, देखते हैं इसको। रेशियो ऑफ द स्ट्रीम टू द स्पीड ऑफ द बोट इज़ 2:3, तो मेरे को स्पीड स्ट्रीम की पता है और बोट की पता है 2:3, जोड़ के 5 आ गया, काट के 1 आ गया, तो डाउन स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम का रेशियो भी मिल गया। 180 किलोमीटर विद स्ट्रीम एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 18 मतलब 140, 180 किलोमीटर अलॉन्ग विद स्ट्रीम एंड अगेन स्ट्रीम इन 18 किलोमीटर, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। ठीक है, 180 डिवाइडेड बाय 5x हो जाएगा, और 180 किलोमीटर डिवाइडेड बाय x हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 18 घंटे में करा था, सॉरी डिस्टेंस सेम है तो 5 और 1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 1/5, तो टोटल 6 था, 6 को करेंगे 3 से, ये 15 हो जाएगा। इसने क्या पूछा है स्पीड ऑफ द बोट, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। ये क्या है 3 घंटे है, ये 3 घंटे आ रहे हैं, 180 उसने 3 घंटे में करा है,
180 उसने 3 घंटे में कराया तो डाउन स्ट्रीम स्पीड 60 हो जाएगी, और 180 उसने 15 घंटे में कराया तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, 12। इसमें से इसको ये क्या है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम 72 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 36 ऑप्शन में है। कुछ गलत कर दिया, ठीक है, गलत हो गया कुछ ना कुछ। एवरेज है तो ए और बी कितना है, ए और बी का एवरेज है तो टोटल 60 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का टोटल कितना है, 36। 108 हो जाएगा तो सी की वैल्यू तो 48 आ गई। बी और सी का रेशियो क्या है, सी का अगर 48 है तो बी का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। प्रेजेंट एज ऑफ ए 24 और 36, 36 ऑप्शन में है, 36 ऑप्शन में है। ठीक है, ए और बी ने स्टार्ट करा 2 से तो ये 10 और 11 हो गया। 6 महीने बाद बी ने छोड़ दिया। अच्छा, 6 महीने बाद बी ने छोड़ दिया। ठीक है, बी ने छोड़ दिया 6 महीने बाद, इसने लगाया 6 महीने तक, इसको भी डबल ज़ीरो गया, इसमें भी 10 से जाएगा तो ये 16 हो जाएगा। इनटू एट द एंड ऑफ द 15 मंथ। अच्छा, इसने 15 लगाया, ये सिर्फ 6 महीने तक रहा। ठीक है, 6 महीने बाद इसने छोड़ दिया 15 महीने, तो मतलब ये 9 महीने तक रहा। ये 15 हो जाएगा, 3 5 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, ये 50 हो गया, ये 22 हो गया, ये 48 हो गया, ये 25 हो गया, 11 हो गया, 24 हो गया। उसने बोला टोटल प्रॉफिट कितना था, 3000। 25 और 24 49, 49 और ये होता है 60। मुझे किसका चाहिए, बी का, जो कि 11 है। 6 5 जा 30, 50, 550 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। ठीक है, ए ने ए कंप्लीट करता है 30 दिन में। एफिशिएंसी ऑफ बी इज़ इतना, मतलब एफिशिएंसी बी की, ए की 6 है तो इसकी 5 है, तो टोटल काम 180 हो जाएगा। 5 से करके 5 3 जा 5 6 जा, तो बी करता है 36 दिन में। बी और सी कंप्लीट कर देते हैं 12 दिन में। 180 बाय 12 इस 15, तो सी की जो एफिशिएंसी होगी वो होगी 10 आ गई, तो 18 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ट्रेन क्रॉस करती है 450 का टनल इन 36 सेकेंड। द सेम डे क्रॉसेज अ पोल इन 18 सेकेंड्स। इसका मतलब वो 450 सिर्फ 18 सेकेंड्स में करती है। ठीक है, तो ये कितनी स्पीड आ जाएगी, स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो 18/5 करना पड़ेगा कि किलोमीटर में चाहिए क्या। ठीक है, 18 से 18 चलेगा, 90 आंसर है, 90 प्रति घंटा आंसर आ गया। ठीक है, फिर से एक, अब देखो कितने सारे DI दे रखे हैं, कितने क्वेश्चन हो गए मेरे अभी इस DI को छोड़ते हैं, ये वाले क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज दिस। रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ये बता दिया। लेंथ टू द रेक्टेंगल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज दिस। 96 डिवाइडेड बाई 4 इज 6, 4 2 जा 4 4 जा 16, 24। 24 की वैल्यू कितनी है, 4, तो ये कितना आ गया, 6, ये हो गया 18। 18 को करेंगे 216 से, 6 3 जा 6 3 जा 6 6 जा 36, ये हो गया 12, तो ये 12 होगी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 18 + 12 30, 60, 60 ऑप्शन में है ये। उसके बाद क्या है, इसको छोड़ते हैं, इसको कर लें। क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट 1 वाइट कार्ड तो आना चाहिए, एटलीस्ट 1 आना चाहिए, मतलब एक भी नहीं आएगा, उसमें से माइनस कर दूँ तो। ठीक है, 6 मतलब 8 में से कोई भी एक कार्ड आ जाए, 8 में से कोई भी एक कार्ड आ जाए। 6 4 10 और 12, 12 C 1, 3 एटलीस्ट 1, एक तो आना ही चाहिए, मतलब 8C में से एक भी नहीं आएगा तो चलेगा। और 3 1 में से इसको माइनस कर देंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6, तो 5 से 5 कट गया, यहाँ पर 3 इंटू 2 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। 9 से 9 कट गया, 3 इंटू 2 ये भी कट गया। इसके बाद ये कितना है, 6 2 जा 2 से करेंगे, 4 से ये 2 से जाएगा, ये 5 से जाएगा, ये हो जाएगा 14/55। माइनस करेंगे 55/14 इस 41/55, 41/55 ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ए और बी, इसमें ये छोड़ देंगे, इसको करते हैं। इसमें क्या लिखा है, सेलिंग प्राइस ऑफ द रेडियो इज एक्स, शॉपकीपर गेट अ लॉस ऑफ 16%, शॉपकीपर सोल्ड इट फॉर, ठीक है, अर्न, मैं सीधा 100x मान लेता हूँ उसको। 16% का लॉस हो गया तो 84x हो गया। सेलिंग प्राइस इज एक्स, तो 16 का लॉस हो गया 16% का, इसको स्किप करते हैं, छोड़ते हैं इसको भी। ठीक है, ये क्या है, वॉलेट वाला। फिर से DI आ गया एक और, क्या मेरे पे टाइम है, बिल्कुल है, इसको कर लें। बेल्ट का रेशियो दे रखा है तीनों शॉप का, इसको करते हैं। ठीक है, बेल्ट, सबसे पहले बेल्ट है ABC में, तो ABC का हो जाएगा बेल्ट का रेशियो, फिर लास्ट में हो जाएगा किसका, वॉलेट का।
इसको चेक करते हैं। ए और सी का जो वॉलेट का बेल्ट का रेशियो है वो कितना है, 4:5, ठीक है। नंबर ऑफ द बेल्ट सोल्ड इन बी में जो सोल्ड करी है वो 20% ऑफ द बेल्ट सोल्ड इन ऑल थ्री शॉप्स। अगर इसमें अगर 100% है तो उसमें 20%, मतलब टोटल अगर यहाँ पर 5 है, टोटल अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर सिर्फ 1 है, ठीक है। यहाँ 5 है तो 1 है। उसके बाद क्या है, एक सिंपल सी बात देखते हैं ना। अगर यहाँ मैंने 100 मान लिया, 100 में से अगर मैं 20% निकालना चाहूँ तो ये 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, बचेगा कितना, 80x, उसका रेशियो 9:5 है, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ द बेल्ट सोल्ड इन ए एंड बी इज़ 500। ए और बी में जो था वो 500 सोल्ड करा गया था उन्होंने, ठीक है। अभी चेक करते हैं इसको। ये 80 हो गया, 80 को 9 से करेंगे, फिर 4 से कर देंगे, ये हो जाएगा 320/9, 320/9। यहाँ पर हो जाएगा 5 से, ये हो जाएगा 400/9। ए और बी का कितना है ए और बी का कितना है, 320/9 प्लस 20x इक्वल टू कितना लिखा है, 500 लिखा है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है मेरे को, यहाँ से 9 से कर दूंगा, 180 हो जाएगा, 500x/9 इक्वल टू 500। तो x की वैल्यू ही 9 आ गई। तो x की वैल्यू 9 आ गई तो पहले में 9 180 हो गया, यहाँ पर ये 180 हो गया, यहाँ पर ये 400 हो गई। तो मेरे को बेल्ट के बारे में सब पता लग गया। 500 और 400, टोटल बेल्ट्स 900 थी, ठीक है। नंबर ऑफ द वॉलेट्स इन शॉप बी इज़, जो वॉलेट है बी में 20% मोर देन दैट ऑफ, मतलब ये 6 है तो ये 5 है। एंड द रेशियो ऑफ द वॉलेट इन ए एंड सी इज़ 4:7। तो मतलब तीनों का पता लग गया मेरे को। BAC, बी कितना है, 6/5 हो जाएगा। इनमें वॉलेट कितना है, 4 और 7 हो जाएगा। रेशियो कंबाइन कर देंगे, ये हो जाएगा 4 6 24, ये 20 होता है, ये 35 हो जाता है। रेशियो मेरे को पता लग गया। एंड द नंबर ऑफ द वॉलेट सोल्ड इन इज़, नंबर ऑफ द वॉलेट सोल्ड इज़ 110 एंड द टोटल बेल्ट सोल्ड इन, मतलब 900 में से 110 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 9 8 में से एक जाएगा, 790, 35, और ये कितना हो गया, 9 और 59 और 20 कितना होता है, 79। तो 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 240, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 350, ठीक है, 790। क्वेश्चन करते हैं। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ द वॉलेट्स इन सी एंड डी, सी और डी में वॉलेट इज़ 80 मोर, अच्छा डी में है 80 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ द वॉलेट्स इन सी एंड ए। सी और ए की बात करेंगे तो 0 5 और कितना हो जाएगा, 550। 80 ज़्यादा है तो 80 ज़्यादा है तो 0 हो जाएगा, 5 और ये 13 हो जाएगा, 630 हो जाएगा। 630 में से 350 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 13 - 5 इज़ 8, 5 और ये हो जाएगा 280। देन द नंबर ऑफ द वॉलेट्स इन डी इज़ हाउ मच % मोर देन द वॉलेट्स इन ए, 200। ये 80/200 कितना होता है, 40% ऑप्शन में है, बिल्कुल है जी। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बेल्ट्स एंड वॉलेट्स इन बी, डिफरेंस बेल्ट और वॉलेट का बी सी में ये कितना है, 50 का डिफरेंस है। एंड द नंबर ऑफ, अच्छा टोटल करना है उनका ना, सी का बेल्ट और उसका, ये हो जाएगा कितना, 750। नंबर ऑफ बेल्ट्स इन ए एंड बी टुगेदर, ए और बी की बेल्ट कितनी है भाई, ये हो जाती है 500, ये हो जाएगा कितना, 250 ऑप्शन में ये रहा। आउट ऑफ द नंबर ऑफ द बेल्ट्स एंड वॉलेट एंड शॉप बी, बी में जो टोटल है बेल्ट्स एंड वॉलेट्स आर सोल्ड फॉर मेल्स, 23% ऑफ द बेल्ट्स एंड वॉलेट्स आर सोल्ड फॉर, देन फाइंड द नंबर ऑफ द बेल्ट्स एंड सोल्ड टू, अच्छा टोटल कितना है यहाँ का, ये हो जाएगा 180 और 240 है, 0 2 1, 420। 420 को 7 से करेंगे, 60 हो जाएगा। 60 × 2 कितना होता है, ये कितना होता है, 2 होता है ना ये। तो बाकी जो बचा हुआ होगा 7 में से 2 5, 300 आना चाहिए, 300 ऑप्शन में ये रहा। इफ़ द एवरेज नंबर ऑफ द बैग बेल्ट्स वॉलेट सोल्ड इन 220, तो 660 हो जाएगा। टोटल ये कितना है, 520 हो जाएगा, 0 4 1, 140 हो जाएगा। देन द नंबर ऑफ द बैग सोल्ड एंड वॉलेट सोल्ड इन ए, वॉलेट कितने गए, 200, 0 से 0, 7 और 10 ऑप्शन में है, 7 और 10 ऑप्शन में है, ठीक है। द नंबर ऑफ द बेल्ट सोल्ड इन बी, बी में बेल्ट कितनी सोल्ड हुई, 80% ऑफ द बेल्ट सोल्ड इन 400, 100 से 100 चला गया, 2 से 90, 45 ऑप्शन में ये रहा, ठीक है। अब सीधा ये करते हैं, रीजनिंग पे आते हैं, क्योंकि मैथ्स में ठीक है आगे देखेंगे। सबसे पहले पजल नहीं करेंगे, इसको करेंगे E > टू वाई। ई कहाँ पर है भाई, ये रहा। E > जेड है, जेड कहीं है, वाई यहाँ पर है, तो E ग्रेटर तो नहीं है यहाँ पे, Z और W है, W > वी है,
यहाँ पर R है, फिर Q है, Q Y के इक्वल है, तो ग्रेटर देन तो है, बिल्कुल सही है। W ग्रेटर देन इक्वल टू U, W ग्रेटर देन इक्वल टू U, ठीक है। ये R हो गया, Q इक्वल टू U, ये गलत हो गया, फर्स्ट वाला ऑप्शन बनेगा सिर्फ, ठीक है। T ग्रेटर देन इक्वल टू F, T ग्रेटर देन इक्वल टू F, T ग्रेटर देन इक्वल टू Q R ये रहा, R M इक्वल टू, बिल्कुल सही है। O लेस देन इक्वल टू E, O लेस देन इक्वल टू W हो गया, W कहीं है नहीं, F हो गया यहाँ पर, F ये रहा, F लेस देन इक्वल टू E, बिल्कुल सही है। तो O लेस देन इक्वल टू E दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है, दोनों हो गया ये। उसके बाद क्या है W लेस देन इक्वल टू वाई, W कहाँ है, ये रहा, W लेस देन इक्वल टू, ये लेस देन वाई तो हो नहीं पाएगा, फिर चेक कर लेते हैं, फिर भी I हो जाएगा, T है कहीं पे, ले रहा T, अब T ग्रेटर देन हो गया, मुझे W तो लेस में चाहिए था, तो ये चीज़ गई गलत। R ग्रेटर देन इक्वल टू है, R कहाँ है, R ग्रेटर था, तो ये किसी से भी नहीं है ग्रेटर, तो ये गलत हो गया। उसके बाद क्या है, सर्टेन नंबर ऑफ वाला भी करेंगे नहीं, फंस सकते हैं, इसको कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, एजुकेशन आर बेस्ट सोर्सेज, सबसे पहले बेस्ट को देख लेंगे, TY है नहीं, JK है नहीं, LI तो हो गया बेस्ट। उसके बाद R की बात करें तो R कहीं है, सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज मेरे को दिख रहा है, बुक्स और सोर्सेज मेरे को दिख रहा है, क्योंकि बुक्स और सोर्सेज दोनों कंबाइन है, और कहीं बुक्स और सोर्सेज है नहीं, ठीक है। एक तो JK हो जाएगा, JK हो रहा है, और एक हो रहा है GH है, LO है, हाँ GH है, LO, ठीक है। तो यहाँ जो बचेगा वो R बचेगा, जो कि हो जाएगा TY, ठीक है। एजुकेशन है, नॉलेज भी है, नॉलेज का आराम से पता लग जाएगा, नॉलेज का क्या है WT, क्योंकि और कोई कॉमन नहीं है, पर्सन गिव्स इंफॉर्मेशन, गिव्स, अच्छा नॉलेज और गिव्स लिखा हुआ है यहाँ पे, तो नॉलेज और गिव्स भी एकदम हमें मिल नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि WT है, RS, WT और RS इन दोनों में से नहीं पता लग पाएगा, क्योंकि देख गिव्स भी ऊपर ही लिखा हुआ है, एजुकेशन और नॉलेज भी ऊपर लिखा हुआ, तो हमें एजुकेशन मिल जाएगा, ठीक है। एजुकेशन क्या मिल जाएगा, हमें एजुकेशन मिलेगा MJ। बुक्स आर बेस्ट सोर्सेज हो गया, नॉलेज पर्सन नहीं हुआ ना अभी, इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ ना, तो हमें पर्सन और जो इन्फॉर्मेशन है वो भी नहीं मिल पाएगी, जो कि क्या होगी, OP और RE, ठीक है। अब क्राइम, बुक्स और इन्वोक, जो क्राइम है और जो इन्वोक है वो भी हमें नहीं मिल पाएगा, जो कि QW है, और GH हो गया था कहीं पे, नहीं हुआ था GH, ठीक है। बुक का कोड क्या है, सबसे पहले बुक का कोड क्या है, बुक तो LI होता है, बुक है नहीं कहीं पे, अच्छा बुक का पूछा है ना उसने, JK और LO कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। व्हाट इज़ द कोड फॉर एजुकेशन, एजुकेशन इज MJ, ठीक है। फिर क्या है, बेस्ट पर्सन का वर्ड किस, बेस्ट LIOPRE B और C। नॉलेज हैज़ पावर, क्या लिखा है, नॉलेज के लिए क्या लिखा है, WERS, तो नॉलेज जो हो गया, नॉलेज को लिखा है इन्होंने RS, तो गिव्स हो गया WT। इसने पूछा है ही गिव्स का मतलब क्या होगा, गिव्स तो WT तो होना है, और ही मेरे को कहीं दिख रही ना, तो WT के साथ कोई नया वर्ड चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, इसको भी, अब ये 7 ट्रेन्स वाला है, छोटा क्वेश्चन होता है, इसको कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, उसने बोला ट्रेन F इज़ मोर देन लेंथ, अच्छा ट्रेन F जो है वो C और K से बड़ी है बट हाईएस्ट नहीं है, तो F यहाँ नहीं आ सकता पहले पे, द ट्रेन A इज़ मोर देन ओनली ट्रेन W, मतलब ट्रेन सिर्फ W से बड़ी है, बाकी सबसे छोटी है, तो लास्ट में आ गए दोनों। द लेंथ ऑफ R इज़ मोर देन A, द लेंथ ऑफ R इज़ मोर देन A बट लेस देन C, अच्छा तो C से कम है, ठीक है, C से कम है, तो R भी मतलब K और R दोनों हो सकते हैं। द लेंथ ऑफ R इज़ नॉट थर्ड, R जो है वो थर्ड नंबर पे नहीं है, इज़ नॉट द थर्ड लोएस्ट, सॉरी थर्ड लोएस्ट नहीं है R, यहाँ पे नहीं हो सकता, तो R यहाँ पे तो नहीं हो रहा है, तो R यहाँ हो सकता है। द लेंथ ऑफ द सेकंड ट्रेन इज़ 300, इसकी ट्रेन की लेंथ कितनी है 300, A इज़ इतना देन ओनली, R इज़ मोर देन ट्रेन A, ट्रेन A से ज़्यादा है मगर यहाँ पे नहीं है, तो R अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो C यहाँ पे हो सकता है, F यहाँ पर हो जाएगा, अब C से ऊपर K भी था, तो F K तो यहीं हो जाएगा, तो बच हो गया A, C हो गया, F हो गया, K हो गया, N हो गया, N नहीं हुआ, N सबसे पहले पे हो जाएगा। व्हाट इज़ द पॉसिबल लेंथ ऑफ C इफ़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन R इज़ 150,
150 से ऊपर कुछ भी, 150 से ऊपर कुछ भी, 250 और ये ए और डी ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। इफ़ द लेंथ ऑफ द के एन ए इज़, के और ए की जो लेंथ है वो 190 एंड द सम ऑफ के एन एफ इज़, के और एफ का जो सम है वो 400 है, तो ये 100 हो जाएगा। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। तो लेंथ ए कितनी हो जाएगी, 90। फॉलिंग ट्रेन हैज़ द थर्ड लोएस्ट लेंथ इज़ के, ठीक है। इसको कर लेते हैं। ओनली अ फ्यू मैदा, कुछ ही मैदा ऐसा है जो कि ब्रेड है, कुछ ऐसा भी है जो नहीं है। नो ब्रेड इज़ क्रीम, ऑल क्रीम आर केक्स, सम केक्स आर वीट, ठीक है। सम मैदा इज़ नॉट क्रीम, सम मैदा इज़ नॉट क्रीम, बिल्कुल सही बोला है उसने। ऑल वीट कैन बी ब्रेड, ऑल वीट कहाँ है, ऑल वीट कैन बी ब्रेड, ये जो होता है क्या पूरा पूरा ब्रेड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये दोनों ट्रू हो गए, ये बनेगा बोथ। उसके बाद क्या है, जितना भी एटीएम है वो सारा क्या है, कार्ड है। ओनली अ फ्यू कार्ड्स आर कैश, कुछ ऐसे भी हैं जो कि नहीं है। नो कैश इज़ चेक, और सम चेक आर ड्राफ्ट, ठीक है। नो एटीएम इज़ चेक, इसके साथ इसका मना करा है तो ये चीज़ गलत हो गई। सम ड्राफ्ट कैन बी कैश, तो कैश ये था, बिल्कुल हो सकता है, सम ड्राफ्ट कैन बी कैश हो सकता है, सेकंड वाला बन गया। उसके बाद ये कर लेते हैं, अब पजल तो करनी है। स्क्वायर टेबल में बैठे हैं, सिट एट द कॉर्नर फेसिंग द सेंटर, और जो उस मिडल में बैठे हैं, जो मिडल में है वो अवे देखते हैं, जो कॉर्नर पे हैं वो सेंटर पे देखते हैं, ठीक है। बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब कहीं से भी स्टार्ट करो क्योंकि स्क्वायर है तो वो चलेगा। ओ सिट सेकंड 2% बिटवीन जे एंड एम, पहले इन्फॉर्मेशन को लिख लेते हैं। ओ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एच, ठीक है। 2% बिटवीन जे एंड एम, के बीच में 2% है। नन ऑफ देम सिट एडजेसेंट टू एच, एच के बगल में जे और एम पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। एच के बगल में जे और एम पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ द पर्सन बिटवीन के एंड जे इज सेम एज द नंबर बिटवीन एल एंड आई, ठीक है। एन डज नॉट सिट एडजेसेंट टू एल, एन और एल जो एक साथ नहीं बैठते। आई डज नॉट फेस द सेंटर, आई अगर सेंटर फेस नहीं करता तो ये कहाँ होगा, ये मिडल पे बैठा होगा। इसको एक बार चेक करते हैं। मैंने एच को यहाँ रखा, एच के राइट में कौन होना चाहिए, ओ, ठीक है। एच के राइट में ओ होता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर और नीचे, ठीक है। अब जे और एम के बीच में 2 हैं और जे एच और मतलब इस यहाँ पर तो आ ही नहीं सकता है। तो अगर मैं यहाँ रखूँगा 1 2 छोड़ के यहाँ नहीं आएगा, यहाँ रखूँगा 1 2 छोड़ के यहाँ तो वैसे भी नहीं आएगा, यहाँ रखूँगा तो नहीं आएगा, ठीक है। फिर अगर मैंने यहाँ रखा 1 2 छोड़ के भी नहीं आएगा, 1 2 छोड़ के यहाँ आ सकता है। यहाँ रखूँगा 1 2 छोड़ के जे नहीं आ सकता। तो पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो हो गया। यहाँ पर एच हो गया, ठीक है। अब एन और एल, सर सबसे पहले अगर बात करूँ, एच यहाँ पे नहीं आ सकता तो यहाँ पर हो सकता है जे, जे रखूँगा तो एम यहाँ पर हो सकता है। जे और एम एच के साथ नहीं है तो ये भी ध्यान रख, ठीक है। जे को अगर मैंने यहाँ रखा, 1 2 छोड़ के एम आ सकता है, बिल्कुल। जे को यहाँ रखूँगा एम नहीं आ सकता, जे को यहाँ रखूँगा एम नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। तो जे और एम के लिए तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बची, एम और जे, ठीक है। ये दोनों यहाँ पर हो गए ख़त्म। अब के और जे में उतना ही है जितना एल और आई में है। अब मुझे नहीं पता के और जे को मैं कहाँ रखूँ, ठीक है। इसको ज़रा चेक करते हैं, मैंने कुछ स्किप तो नहीं करा, नहीं। नंबर ऑफ द पर्सन हो गया के और जे, सेम एल और एन, एन डज नॉट सिर्फ आई डज नॉट फेसेस, ठीक है। उसमें क्या लिखा, के और जे, के और अगर मैंने जे को यहाँ रखा तो एल और आई में कितना हो जाएगा, एल और आई हो जाएगा। यार ये तो पॉसिबिलिटी पे पॉसिबिलिटी बन रही है, क्योंकि के और जे मैं ऐसे कहाँ रखूँ। के सिट्स टू द, के सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एम, स्किप हो गया था ना। के सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एम, तो सेकंड वाला केस तो गया। अब के और जे में उतना ही गैप है, के और जे में उतना ही गैप है। 1 2 3 अपोजिट में बैठे हुए, ये दोनों भी अपोजिट में बैठेंगे तो यहाँ पर एल आ जाएगा, एल आ जाएगा यहाँ पर, एल आ गया यहाँ पर, एन हो जाएगा। तो एल और एन, एल और यहाँ पर आई हो जाएगा, आई हो जाएगा यहाँ पर। और नीचे क्या हो जाएगा, एल और आई अपोजिट में आ गए, एन यहाँ पर आ जाएगा। केस हो गया फिनिश, ठीक है। हू अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठता है जी, ओ, ठीक है। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू जे, एम की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू जे, 1 2 3,
भाई थर्ड टू द लेफ्ट ऑप्शन में है, थर्ड टू द लेफ्ट, ठीक है जी। 1 2 3 4 5, फिफ्थ तो नहीं था। इफ़ के एंड एच, के और एच अगर इंटरचेंज कर ले अपनी पोजीशन, देन हु ऑन द फॉलोइंग इज सेकंड टू द राइट ऑफ के के सेकंड राइट में ओ बैठता है, ओ ये रहा डायरेक्ट, ठीक है। इफ़ ऑल द पर्सन आर मेड सेड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एच, एच के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज चलो जी। एच आई जे के एल एम एन ओ, कौन कौन बैठ रहा है एक्सक्लूडिंग एच ना, यहाँ नहीं है, 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 एक भी नहीं आएगा। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एन एंड के, एन और के बीच में कितना है, एन ये रहा, के ये रहा, एन और के बीच में कितना है, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एन, 1 2 3 4, 4 पर्सन है क्या, मोर देन 3, तो के एन और के में कितना है भाई, 4 पर्सन, ठीक है। इसको कर देते हैं। अब देखो मैंने एक पॉइंट स्किप करा था, वहाँ पर मैं फंस गया था। फिर पी इज़ टू द नॉर्थ ऑफ क्यू, क्यू के नॉर्थ में कौन आना चाहिए, पी, और वो भी 17 मीटर पे। उसके बाद क्या है, आर इज़ टू द वेस्ट ऑफ क्यू, ईस्ट ऑफ क्यू, तो आर इधर की तरफ आ जाएगा और वो सिर्फ 11 है। टी इज़ टू द ईस्ट ऑफ एस विच इज़ आर के साउथ में, आर के साउथ में कौन है, 22 पे कौन आता है, एस आता है, और एस के ईस्ट में टी, एस के ईस्ट में कौन आएगा, टी, जो कि कितना है, 8 मीटर पे है। उसके बाद टी इज़ टू द 18 मीटर साउथ ऑफ यू, यू के साउथ में है वो, मतलब यू हल्का सा ऊपर है इसके, ये हो जाएगा 18, ठीक है, यू 18 हो जाएगा। फिर बोला है वी के नॉर्थ में 8, अच्छा यू के नॉर्थ में अगर ये 8 हो गया तो यहाँ पर तो पहली बात तो ये 4 होगा। अब सिर्फ मेरे को 5 चाहिए, तो यहाँ तक 5 कर देते हैं, ये हो जाएगा वी। वी के वेस्ट में कौन होता है, डब्लू, यहाँ से यहाँ तक ये 8 हो गया, 8 और 4 कितना होता है, 12, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 4, ये हो गया डब्लू। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू क्यू, क्यू ऊपर है, ये ऊपर है, नॉर्थ ईस्ट। फॉलोइंग सर्टेन, ठीक है। पी और आर की बात करूँगा तो पी के नीचे आर एस एम है, क्यू एस की बात करूँगा क्यू के नीचे एस है, डब्लू के टी में, डब्लू के नीचे टी है, पी और टी भी सेम ही है, और वी और आर ये अपोजिट में है। शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन डब्लू एंड यू, डब्लू और यू के बीच में शॉर्टर डिस्टेंस अगर मैं निकालना चाहूँ तो सबसे पहले तो 144 आ जाएगा, 144 और 81 हो जाएगा, 5 2 25, 15 ऑप्शन में है, ठीक है। अब ये क्या है, ये फैमिली, अभी इसको छोड़ते हैं, पहले ये पजल कर लेते हैं ये वाली, ठीक है। इसमें क्या 10 बॉक्सेस रखे हैं, ठीक है। स्टैक में एटमोस्ट 2 बॉक्सेस आर केप्ट अबव एन, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2, ठीक है। 1 2, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एन एक भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे बढ़ते हैं। ओनली 4 बॉक्सेस बिटवीन एन एंड टी, एन एंड टी के बीच में 1 2 3 4, यहाँ पर टी हो गया, 1 2 3 4, यहाँ पर टी हो गया, एन सबसे ऊपर भी हो सकता था, ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है हमको। 1 2 3 4, यहाँ पर हो गया टी। उसके बाद क्या है, विच इज़ केप्ट इमीडिएटली अबव एम, एम के जस्ट ऊपर टी बैठता है, एम के जस्ट ऊपर टी बैठता है। द नंबर ऑफ द बॉक्सेस अबव एम, एम के ऊपर जो बॉक्सेस है वो लेस देन द नंबर ऑफ द बॉक्सेस बिलो आर, 1 लेस देन द बिलो आर। तो एम के नीचे अगर एक है, तो एम के नीचे अगर एक है तो उसके ऊपर 2 होने चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, तो आर के नीचे कितने होने चाहिए, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आर हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब आगे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो आर के नीचे कितने होने चाहिए, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सेकंड केस कैंसिल हो गया। 1 2 3, एम के ऊपर 1 2 3 4 5 6, तो 7 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर हो गया आर, ठीक है। ओनली 3 बॉक्सेस बिटवीन एस एंड ओ, एस और ओ के बीच में सिर्फ 3 बॉक्सेस हैं, ठीक है। विच इज़ केप्ट इमीडिएटली बिलो आर, आर के नीचे जस्ट कौन होना चाहिए, ओ, आर के नीचे जस्ट ओ होना चाहिए। फिर 1 2 3 छोड़ के एस हो गया, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर एस हो गया। आगे मोर देन वन, ओनली 1 बॉक्स बिटवीन पी एंड एस, पी और एस के बीच में 1 बॉक्स है, पी और एस के बीच में सिर्फ 1 बॉक्स है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, मोर देन 3 बॉक्सेस केप्ट बिटवीन पी एंड क्यू विच इज़ केप्ट 3 बॉक्सेस बिलो यू, यू के 1 2 छोड़ के कौन बैठा होगा, क्यू, ठीक है। एंड 3 बॉक्सेस हैं पी और क्यू के बीच में, पी और क्यू के बीच में एटलीस्ट कितने होने चाहिए, 4, 1 2 3 4, यहाँ पर अगर मैं क्यू को लास्ट में रखूँ तो 1 2 छोड़ के यू पॉसिबल है, बिल्कुल। पी यहाँ आएगा तो पी 1 2 3 4, अगर मैं क्यू को यहाँ रख दूँ तो यहाँ 2 छोड़ के, बिल्कुल दोनों में पॉसिबल है।
फिर क्या लिखा हुआ है, वी इज़ नॉट बिलो एस, एस के नीचे वी नहीं है, एस के नीचे सेकंड केस कैंसिल हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैप्ट इज इमीडिएटली अबव वी के इमीडिएटली कौन है, पी बॉक्स है, इसको चेक करते हैं। द बॉक्स विच इज़ केप एन के दो नीचे, एन के दो नीचे, उसने क्या बोला था, वी के इमीडिएटली अबव, तो पी है, तो ये नहीं है। इमीडिएटली द बॉक्स विच इज़ केप्ट इमीडिएटली अबव टी, मैच क्यों नहीं हो रहा है। द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव वी, वी के इमीडिएटली बिलो कौन सा है, अच्छा एस। केप्ट एन के दो नीचे, केप्ट बिलो एन के नीचे दो, बिल्कुल नहीं। द बॉक्स विच इज़ केप्ट इमीडिएटली अबव टी, इमीडिएटली अबव टी भी नहीं है, ये भी नहीं है, बी और सी भी नहीं है, मेरा गलत बना। वैसे तो फॉलोइंग, ये देखो मेरा गलत बन गया। इज कैप्ट इमीडिएटली बिलो वी, वी के नीचे क्या आगे लिखा हुआ था, वी इज़ नॉट कैप बिलो एस, एस के नीचे नहीं है, तो ये हो गया। द बॉक्स विच इज़ कैप टू बॉक्सेस बिलो एन, एन के नीचे दो बॉक्सेस छोड़ के, ये क्वेश्चन हो गया गलत, इसे स्किप करना पड़ेगा वरना ये पूरा क्वेश्चन पेपर ख़राब कर देगा। ठीक है, इसको कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब देखो जो नहीं बना उसको छोड़ो। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त ही है ना, बस 6 थे। ठीक है, ये 31 हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, टी विजिटेड 31 में बट नॉट मार्च। आगे कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं है ना, अच्छा दो दो वेरिएबल्स है। ठीक है, टी मार्च में नहीं आता बट इसमें आता है, ओनली 2% बिटवीन टी एंड जर्मनी। अच्छा जी, सबसे पहले टी को अगर यहाँ रखूँगा तो टी और जर्मनी में कितना हो जाएगा, 1 2 छोड़ के यहाँ पर हो जाएगा जर्मनी। टी को अगर मैंने यहाँ रखा, 1 2 छोड़ के यहाँ पर हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, सबसे लास्ट में भी हो सकता है टी, 1 2 छोड़ के यहाँ पर कौन हो जाएगा, जर्मनी। ठीक है, यू विजिटेड इमीडिएटली बिफोर द वन यू, यू यहाँ पर आ जाएगा, यू यहाँ पर आ जाएगा, यू यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, द नंबर ऑफ द पर्सन विजिटेड आफ्टर यू, यू के बाद में है वो एक कम है। देन द नंबर ऑफ द विजिटेड बिफोर द वन कैनेडा, यू के बाद सिर्फ एक है तो कैनेडा के ऊपर 2 जाएंगे। इसके बाद कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 6 तो हो नहीं सकते। ठीक है, तो ये केस कैंसिल हो गया सेकंड वाला। यू के ऊपर कितना है, यू के बाद बोला था ना, यू के बाद। ठीक है, 1 2 3 4, 4 हो गया, तो कनाडा से पहले कितने होने चाहिए, 5, 1 2 3 4 5, तो कनाडा सबसे लास्ट में हो गया। ठीक है, ओनली 1% बिटवीन ब्राज़ील एंड वी, हु विजिटेड इमीडिएटली आफ्टर आर, आर के नीचे कौन आता है, वी, और वी और ब्राज़ील के नीचे कितना आता है, 1। ठीक है, इसे भी कर दिया। उसके बाद क्या है, आर और वी मैं कहाँ रख सकता हूँ, यहाँ पर तो सिर्फ आर और वी मेरे को एक ही जगह दिख रहा है, आर एंड वी। इस केस में आर और वी, अगर मैं आर को यहाँ रखता हूँ, वी को यहाँ रखता हूँ, तो एक छोड़ के ब्राज़ील हो जाएगा। आर को यहाँ रखता हूँ, वी को यहाँ रखता हूँ, तो ब्राज़ील नहीं हो पाएगा। इस केस में भी एक ही जगह है, आर और वी यहाँ हो जाएगा ब्राज़ील यू पे, फिर वी है ब्राज़ील ब्लैंक पे आ जाएगा। क्यू विजिटेड 2 months आफ्टर द वन हु विजिटेड रशिया। ठीक है, रशिया के 2 महीने बाद कौन करता है, क्यू। तो रशिया में कहाँ पे रखूँगा, जुलाई अगस्त तो डायरेक्ट है, रशिया के 2 महीने बाद मई जून, अप्रैल मई जून। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा रशिया, रशिया के बाद क्यू हो जाएगा। रशिया कहाँ पे रखूँगा मैं, रशिया हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, रशिया रख के क्यू नहीं आ पाएगा, तो सेकंड केस कैंसिल हो गया ऑटोमेटिकली। यू आएगा, यू स्पेन नहीं है तो आर स्पेन हो जाएगा। पी बचा था, तो ये हमारा केस क्या है, मतलब बन गया। स्पेन बचा है, हो गया। चाइना, ये बचा चाइना। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन एस एंड द वन हु विजिटेड कैनेडा, अभी पी नहीं था क्या, पी नहीं था, वो एस है। ठीक है, एस एंड क्या बोला है, कनाडा, एस और कनाडा के बीच में कितना है, सिर्फ 2। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू, यू ब्राज़ील है क्या, ना। वी चाइना है क्या, ना। टी कनाडा है क्या, बिल्कुल सही। ठीक है, हुम द फॉलोइंग पर्सन विजिटेड रशिया, रशिया कौन गया था, वी, वी नहीं है। द वन हु विजिटेड इन मे, मे नहीं। द वन हु विजिटेड इमीडिएटली आफ्टर आर, बिल्कुल सही है। इफ़ आर रिलेटेड टू मे, अगर आर रिलेट करता है एक छोड़ के नीचे, क्यू रिलेट करता है एक छोड़ के अगस्त, द वन हु रिलेटेड टू जुलाई। ठीक है, जुलाई से एक ऊपर पहले टी। अब इसके साथ ए है, सीधा बी को चेक करते हैं। तो ये भी बन जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन विजिटेड 2 months आफ्टर द वन हु विजिटेड ब्राज़ील, ब्राज़ील के 2 महीने बाद छोड़ के एस और जर्मनी। ठीक है,
तो ये भी बन गया है। अब कोई पज़ल देख लें एक और, इसको देख लें, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, या ऊपर जो भी पज़ल करी थी उसी को एक बार चेक कर लें। ठीक है, आई थिंक मैं ये पज़ल कर सकता हूँ, ये वाली मैं कर सकता हूँ, बट बनी नहीं, पता नहीं क्यों। ठीक है, स्टैक में थी, एटमोस्ट लिखा हुआ था, एटमोस्ट 2 पर्सन, एटमोस्ट 2 पर्सन आर केप्ट अबव एन, मतलब मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। एक रखा 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक बार एन को यहाँ रखा, एक बार एन को यहाँ रखा, एक बार एन को यहाँ रखा। ठीक है, उसने क्या बोला है उसके बाद, ओनली 4 बॉक्सेस बिटवीन एन एंड टी, 1 2 3 4 छोड़ के टी हो गया, 1 2 3 4 छोड़ के टी हो गया, 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ पर टी हो गया। ठीक है, विच इज़ कैप्ट इमीडिएटली अबव एम, एम के जस्ट ऊपर टी था, एम के जस्ट ऊपर टी था, एम के जस्ट ऊपर टी था, एम के जस्ट ऊपर टी था। नंबर ऑफ द बॉक्सेस कैप्ट अबव एम इज़ 1 लेस, मतलब ऊपर कम होगा देन द नंबर आर के नीचे एक ज़्यादा होगा। 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर कौन हो जाएगा, आर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आर नहीं आ पाएगा यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आर हो जाएगा यहाँ पे। फिर से देख लेते हैं, अबव एम जो थे ये थे 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नीचे कितना होने चाहिए बिलो आर के, 9। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला केस तो कट ही गया। फिर 1 2 3 4 5 6 7, 8 होना चाहिए था। 1 2 3 4 5 6 7 8, आर नहीं आएगा। ठीक है, अब फिर से देखते हैं, ओनली 3 पर्सन बिटवीन एस एंड ओ, एस और ओ के बीच में सिर्फ 3 पर्सन है, विच इज़ कैप्ट इमीडिएटली बिलो आर, बिलो आर, आर के नीचे ओ, आर के नीचे ओ। 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर एस हो गया, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर एस हो गया, 3 ही था मैंने कर दिया, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, मोर देन 3 पर्सन। ठीक है, ओनली 1 बॉक्सेस बिटवीन पी एंड एस, पी और एस यहीं पर आएगा, पी और एस यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पर ऊपर आएगा। फिर बोला था ओनली 1 बॉक्स बिटवीन पी एंड एस, मोर देन 3 बॉक्सेस आर बिटवीन पी एंड क्यू। 1 2 3 4, तो क्यू ऊपर भी हो सकता है यहाँ पे, मगर विच इज़ कैप्ट बिलो यू। क्यू हो गया, यू यहाँ पर हो गया। 1 2 3 4, यहाँ पर क्यू हो जाएगा, यहाँ पर यू हो जाएगा। एस के नीचे वी नहीं है तो वी यहाँ नहीं हो पाएगा, वी इज़ नॉट बिलो एस, तो वी ऊपर हो जाएगा। अब क्वेश्चन मैच क्यों नहीं हुआ, मेरे को ये समझ नहीं आया। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस कैप्ट इमीडिएटली बिलो वी, वी के नीचे जस्ट कौन है, एस है, एस है। द वन इज़ 2 बॉक्सेस बिलो एन, नहीं, ओ भी नहीं है, एस मैं कहाँ देख रहा था। और व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ ओ, ओ की पोजीशन क्या है, सेकंड फ्रॉम द टॉप। हाउ मेनी बॉक्सेस आर कैप्ट बिटवीन एम एंड एन, एम और एन के बीच में 1 2 3 4 5, 5 मेरा सही था मगर मैं गलत जगह देख रहा था। इफ़ ऑल द बॉक्सेस आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन हाउ, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, सिर्फ 2। ठीक है, इफ़ आर रिलेटेड टू पी, अगर आर रिलेट करता है पी को 2 छोड़ के, वी रिलेट करता है टी को 2 छोड़ के, रिलेटेड टू क्यू 1 2 छोड़ के यू, यू आएगा ऑप्शन में, डायरेक्ट है यू। द बॉक्स विच इज़ कैप्ट इमीडिएटली बिलो एन, नहीं। 3 बॉक्सेस अबव बिलो पी, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी बन गया। अब इसको नहीं करेंगे, अब मैथ्स का कुछ देखेंगे कि कोई डी आई हो जाए अगर, क्योंकि डी आई हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डी आई कौन सा था, ये कौन सा डी आई था, इसको चेक कर लें। इसमें क्या लिखा है, 225 हैं, टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट 35%, ये फीमेल हैं, ये टोटल मेल है। अच्छा, ये मेल है, ये फीमेल है। टोटल नंबर ऑफ द, लिखा क्या है, टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड 35%, तो टोटल का 35% हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये वाला थोड़ा अजीब सा होगा इसको करना, इसको कर लेते हैं। ठीक है, इसको करते हैं। इसमें क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ द कार सोल्ड, टोटल ऑफ द किया कार सोल्ड प्लस BMW। नीचे क्या दिया है, किया दिया है परसेंटेज ऑफ W सोल्ड फ्रॉम द टोटल, टोटल कार सोल्ड इज, अगर परसेंटेज इतना है तो वो टोटल जो बचा होगा वो हो जाएगा। BMW अगर 40% है तो वो 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 3 की वैल्यू 180 आ रही है तो ये 120 हो जाएगा। एक ही बात कर लेते हैं। ठीक है, ये था BMW, ये था किया, ए का पता लग गया। बी की बात करूँगा तो बी में क्या रेशियो है, ये अगर 4 है, अगर ये 4 है तो ये 1 होगा,
एक की वैल्यू कितनी दी हुई है 100, तो ये कितना हो जाएगा 400। फिर से BMW हो जाएगा। सी की बात करूँगा तो क्या रेशियो गिवन है, ये है 25%। 25% का मतलब होता है BMW का 1, और जो बाकी बचेगा वो बचेगा 3, ठीक है। और 3 की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर, 3 की वैल्यू है 210, तो अगर ये 210 है तो ये 70 हो जाएगा। डी की वैल्यू की बात करूँगा तो ये 65 लिखा है ना, नहीं सॉरी 70। ओके, मैंने यहाँ अच्छा देख लिया, ये कितना था, ये 30% है, ये जो है 30% है। अगर ये 3 है तो ये 7 है, ठीक है। अगर ये 290 है तो वो 70 होके 490 होगा, ठीक है, 490 होगा। डी की वैल्यू कितनी है 70%, तो अगर ये 7 है, ये कितना था BMW 3 था, ये जो है ये BMW है, तो BMW कितना है यहाँ पे, BMW 3 है तो ये 7 हो जाएगा। 7 की वैल्यू 210, तो 30 90 और 210 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर 7 है तो ये कितना है 3। 3 की वैल्यू कितनी है, 3 की वैल्यू है आपकी 150, 150 50 50 350 और ये हो जाएगा 150। ई की वैल्यू की बात कर लें, पहले ए और सी की बात कर लेते हैं। BMW कार सोल्ड बाय शोरूम ए, BMW इसने सोल्ड करी 120, एंड टोटल नंबर ऑफ द कार सोल्ड बाय सी ने कितनी करी 300। 0 3 4 जा 3 10 जा 2 और 5, 2 और 5 ऑप्शन में है जी, बिल्कुल है। द BMW सोल्ड बाय डी, पहले ई का निकाल लेते हैं। ई का परसेंटेज कितना है भाई, ई का परसेंटेज है 50, तो एक और एक आ जाएगा। अगर ये 200 है तो ये भी 200 ही हो जाएगा। BMW बाई डी इज़ 350 इज़ वट परसेंट मोर देन द किया कार सोल्ड बाई ई। 200 150 अपॉन 200 आ जाएगा, जो कि कितना होता है 75%, ठीक है जी। इफ़ द रेशियो ऑफ द किया टू होंडा कार सोल्ड बाई ए एंड सी इज़ इतना, अच्छा ए ने कितना करा है, ए की बात करेंगे तो ए का कितना है, ए की बात करेंगे 150, किया की बात करेंगे 150, 150 की वैल्यू कितनी है भाई 3, तो ये 100 हो जाएगा। दूसरा कितना है, सी की बात करेंगे तो सी का कितना है भाई किया 210, 210 डिवाइडेड बाई 7, 30 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। होंडा वाले 200 आ गए, टोटल होंडा कितना है 350 ऑप्शन में है, 350 की नहीं आ रहा है। फिर से चेक करते एक बार, ठीक है जी। ये हो गया है मॉक सबमिट, ठीक है। तो देखते हैं कितने अटैम्प्ट कितने गलत। आप देख सकते हैं 56 अटैम्प्टेड थे, 56 अटैम्प्टेड, एंड जो मार्क्स आए हैं एक गलत हुआ है, ठीक है, वो आए हैं 54.75। अब यहाँ देखो ये क्या लिखा हुआ था, कट ऑफ थी 58, ठीक है। तो ये था मेरा स्कोर कार्ड, मैंने आपके सामने दिया था ये मॉक टेस्ट। तो मैंने करे थे 56 एंड स्कोर आया है 54.75। आपने देखा होगा मैथ्स अच्छा सेक्शन था, अच्छा गया मैथ्स, DI भी हुए अच्छे तरीके से और अर्थमेटिक भी हुए। बट जब मैं गया था रीजनिंग पे तो रीजनिंग का सेक्शन स्मूथ जा रहा था। उसके बाद जब मैं स्विच करा वो एक पज़ल पे, वो पज़ल मैंने सही बनाई, बट जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था वो मैं गलत चीज़ मैं क्या देख रहा था, मैं 2 ऑप्शंस पे जा रहा था, जबकि मेरा ऑप्शन सी था जो कि डायरेक्ट लिखा हुआ था कि एस। मगर ये क्या करते हैं, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। तो मैं उन्हीं को देखे जा रहा था स्टेटमेंट, जबकि डायरेक्ट एस ऑप्शन था तो वो मैंने देखा ही नहीं, ठीक है। तो बस वहाँ 3 मिनट एक्स्ट्रा जो मेरे गए, बस वो चीज़ थी मेरी गलती, ठीक है। तो ये था मेरा स्कोर कार्ड, ठीक है। और अच्छा पेपर था, मतलब अच्छा ठीक था, मतलब अच्छा लेवल था। एंड पज़ल आपने देखा होगा, मैंने एक पज़ल को मैंने 2 बार करा, फिर एक मार्च वाली जिसमें मंथ्स होते हैं वो वाला मैंने करा, फिर एक अनसर्टेन वाला था मैंने उसे स्किप कर दिया, ठीक है, क्योंकि उसको स्किप करना सही रहता है, मे बी मैं फंस जाता, मगर मैं किसी और में ही फंस गया, ठीक है। और मिसलिनियस क्वेश्चंस मैंने करे थे, जैसे कि सिलॉजिज्म मैंने करा, फिर इनक्वालिटीज़ करे थे, ठीक है। मैथ्स में नंबर सीरीज़ थी वो मैंने करी थी। DI आई थिंक मैंने 3 कर दिए, मगर जो लास्ट वाला था उसमें 2-3 क्वेश्चन ही करे मैंने, ठीक है। तो ये था मेरा ओवरऑल अटैम्प्ट ऑफ IBPS RRB PO प्रीलिम्स, जो कि गाइडली की तरफ से था, ठीक है। तो 56 अटैम्प्टेड 54.75, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आपको कुछ भी अगर पूछना है तो प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।